हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 7 पापा खो गए। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक कथा वस्तु प्रस्तुत किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत काम करते हैं और उसे अपने तौर पर सही मानते हैं। तो यही है पूरी कहानी इस पाठ की। पापा खो गए, इस पाठ का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो बच्ची है वो बहुत छोटी है, जिसका अपहरण किया गया, वो अपने पापा का नाम तक भी नहीं जानती। इसलिए कहती है कि पापा ही खो गए, बच्ची नहीं खोई है, क्योंकि उसको पापा का नाम ही नहीं पता और घर का अपना पता भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि पापा ही खो गए हैं, वो नहीं खोई है। तो इसके पात्र हैं, कुछ प्रमुख पात्र हैं। बिजली का खंबा एक नाटक है, जैसे आपने स्कूल में कभी नाटक किया हो तो उसमें से पात्र जितने होते हैं, तो ये कुछ सजीव पात्र हैं, कुछ निर्जीव पात्र हैं। पात्र इस प्रकार हैं: बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स यानी कि जिसके आप लेटर डालते हो, जिसमें कौआ, नाचने वाली लड़की और आदमी। एक सीन दिखाया गया है, कैसा बनाया गया है पर्दे पर। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति यानी कि एक तस्वीर दिखाई दे रही है, नाचती हुई औरत की। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तो खंबा सबसे पहले बोलता है, जम्हाई रोकते हो। जम्हाई क्या होती है? उबासी, जैसे आपको आती है नींद आने से पहले या आप में आलस आ जाता है तो जम्हाई लेते हैं। रोकते हुए कहता है, राम राम राम, बहुत रात बहुत हो गई। पेड़ क्या कहता है? आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, यानी कि बहुत लंबी रातें हैं। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, यानी कि दिन तो बीत जाता है। कैसे बीत जाता है? लोग आते हैं जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो दिन बीत जाता है और रात बीतने का नाम नहीं ले रही। पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, यानी कि हम बोर हो जाते हैं। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। यानी कि न तो खंबा होता, ना उसके ऊपर बल्ब लगते, ना तेज हवा में एक पैर पे खड़े रहना पड़ता। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यानी कि जब तेज आंधी आती है तो ऐसा दिल करता है कि बल्ब को छोड़ दो और कहीं भाग जाओ दूर। पेड़ क्या कहता है? मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद तो आती है। अंग थर थर कांपने लगता है, यानी कि अब भी डर डर लगने लगता है, डर के मारे थर थर कांपने लग जाता है शरीर। खंबा क्या कहता है? मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कभी भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। मेरी तबीयत लोहे की है, यानी कि मैं सख्त हूँ और मेरे में बहुत ज्यादा हिम्मत है, ये जो सहन कर लेता हूँ मैं सब। अगर कोई नॉर्मल आदमी हो तो वो बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, ठंड लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चूंकि चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। कहते ये भी कोई नौकरी? नौकरी क्या नौकरी कर रहा है वो? कहने की उसके ऊपर लाइट लगाई गई है सबको रोशनी देने के लिए और वह यही काम कर रहा है सालों से खड़ा। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। पेड़ कहता है कि मेरा जन्म तो तुम सबसे पहले हुआ है, मैं कब से यहाँ पर खड़ा हूँ, यहीं जन्म हुआ है। यानी कि कहीं जमीन में बीज गिरा होगा और वहीं से वो पेड़ उग गया, तो तब से यहीं खड़ा है। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहां के
वे सब ऊंचे घने घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का वह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तब शुरू शुरू में मुझसे बोलने की ही को ही तैयार नहीं थे। यानी कि तुम खंबे से कह रहा है कि तुम तो मुझसे बोलते भी नहीं थे शुरू में, मैं तो खुश हुआ था कि कोई दोस्त मिला बातें करने के लिए। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना ही स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़। बाप रे, कैसा था वह आंधी तूफान वाला, आंधी पानी का तूफान। अब यानी कि घबरा जाता है कि वह इतनी तेज आंधी थी जिसके बारिश के साथ वो कितनी बहुत भयानक थी। खंबा कहता तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। खंबे की और पेड़ की दोस्ती हुई। जब आंधी तूफान आया तो खंबा जो था पेड़ पर गिर गया। पेड़ की बहुत सी टहनियां टूट गई थी लेकिन फिर भी पेड़ ने उसको संभाल के रखा, जिससे उसकी खंबे की अकड़ खत्म हो गई और अब दोनों में दोस्ती हो गई थी। पेड़। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है, यानी कि थोड़ा गाना गुनगुनाता है और फिर चुप हो जाता। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। वो कह रहा है कि कौन है जो गाना गा रहा है और मेरी नींद खराब कर रहा है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। कहते सोने भी नहीं देते। लेटर बॉक्स क्या कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश आवाज में काऊ काऊ करे। कर्कश यानी कि जो कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती है, कौवे की आवाज। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। कौन, लेटर बॉक्स, क्योंकि लेटर बॉक्स के अंदर बहुत सारे पत्र होते हैं लोगों के। तो वो क्या करता है, अपने में से ही एक पत्र निकालता है, अपने पेट में से, यानी कि अपने अंदर से अपना ही हाथ डालकर एक पत्र बाहर निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। जैसे जीभ के लगा के हम उसके गोंद को चिपका देते हैं ना, वो भी अपने जीभ लगा के उसको गीला करके वहां से खोल लेता है। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। कौन पढ़ता है, लेटर बॉक्स। उसमें से अपने अंदर से एक पत्र निकालता है और वो पढ़ने लगता है अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है, कहता है कि किसकी, हेडमास्टर की है। देखते हैं क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। का मतलब यानी कि आगे की लाइनें पढ़ता है। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट समझें। आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। कौन कह रहा है, लेटर बॉक्स कहता है कि मुझे तो हेडमास्टर होना चाहिए था। ये परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता, कहता है तो मैं इसको सुधार देता अच्छी तरह से। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। अब यह देखकर खंबा बोलता है क्यों लालताऊ। लालताऊ किसको कहते हैं, लेटर बॉक्स को, क्योंकि उसको ऊपर लाल रंग से रंगा होता है इसलिए उसको सारे लालताऊ कहते हैं। क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किसकी, सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल जाएगा तो। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह हेडमास्टर मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रोकी। जम्हाई लेता है यानी कि उबासी लेता है, वह देखता ही रह गया।
चिट्ठियों का एक बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। यानी कि जिसकी चिट्ठी होती है उसी को पढ़नी चाहिए, दूसरों को नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी भी गुप्त बातें किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना महत्व बहुत महत्व लगता है। वो कहता है कि मैं जो पत्र किसी का पढ़ता हूँ तो किसी को बताता नहीं हूँ, मेरे तक ही बात रहती है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, यानी कि हवा से वह हिलने लगता है पोस्टर। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है, यानी कि छोटी सी बच्ची को उसने उठा रखा है जो नींद में। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब उठ नहीं, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा ही किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं, यानी कि इस वक्त कोई नहीं आएगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अपने खाने की तलाश करनी चाहिए। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, यानी कि वो अपने कोट से उसको ढक देता ताकि कोई देखे नहीं, और उसको लेटाकर वहां से निकल जाता है खाने के लिए। खंबा, पेड़ से यानी कि चुप करवाता है। पेड़, राजा दाल में कुछ काला नजर आता है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, चुप हो जाओ। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे को जगाते हुए, ए ए कौवे जाग न जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ, आलस से उठते हुए, यानी कि नींदों में है वो तो इसलिए आलस कर रहा है उठने का। आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर आया अभी, यानी कहता मुंह धोकर आता हूं मैं अभी, जाता है। आपने देखा कभी कौवे को मुंह धोते हुए? लेकिन इस पाठ में वो अपना मुंह धोने गया है नींद उड़ाने के लिए। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुक कर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे, यानी कि बहुत बुरा आदमी ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही। खंबा, मैं भी देखता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता, क्योंकि खंबा जो होता है सख्त होता है, उसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ, आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब, यानी कि अब उसकी नींद उड़ जाती है और अब वो आके कहता कि अब बताओ क्या हुआ। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ, देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है, यानी कि रोने के जैसा हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ न, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे, कि हम लोग ये काम नहीं होने देंगे कि इस व्यक्ति को नहीं ले जाने देंगे, इस बच्ची को। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, यानी कि उस बुरे व्यक्ति को मैंने देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। कौआ,
ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है, यानी कि कौवा हंसने लग जाता है, तुम्हें ले जाकर क्या करेगा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग जाग चुकी थी, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात करते हैं। लेट लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है, यानी कि सबसे बुरा काम है ये। लड़की उठकर बैठती है, सपन देखने जैसी भाव मुद्रा, उसके लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ कि लेटर बॉक्स और ये जो सब निर्जीव चीजें हैं वो सब आपस में बातें कर रही हैं। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नास पीटे का, उसका वही जाने, उसका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। यानी कि लोग जो इधर उधर घूमते हैं, कोई भी इधर उधर जाता है उसको ही दुनियादारी की ज्यादा समझ होती है, वो जानते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की सौपन देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। यानी कि उसको जब लड़की के उठते ही सारे चुप हो जाते हैं और शांत खड़े हो जाते हैं, तो लड़की सोचती है कि मैं ही सपना देख रही हूँ और ये सब तो निर्जीव हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है। मेरे घर मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। यानी कि लड़की जो है अब बोल रही है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे मम्मी पापा घर कहाँ है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सच, सब सच है। कोई तो बोलो न, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। यानी कि वो घबरा जाती है अकेली जब कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है वह, आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन। लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स कहता है, हाँ मुझे, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर, यानी कि आदमियों से देख देख कर मैंने भी चलना सीख लिया है। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, इसमें क्या है, थोड़ा चल कर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा, यानी कि मजा आ गया। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है, यानी कि उसको चलता और बोलता देखकर लड़की को काफी मजा आ रहा था, वो खुश हो जाती है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नास पीटों के पास जैसे कोई दूसरा रंग था नहीं, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। अब वो कहता कि जो इंसान है उसने मेरे ऊपर लाल रंग ही कर दिया, क्या उनके पास कोई दूसरा रंग नहीं था मुझे करने, मेरे ऊपर करने के लिए। लड़की कहती है, लेटर बॉक्स, तुम अच्छे, सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। यानी कि उसको यकीन नहीं हो रहा कि बोल रहा है, चल रहा है, बातें कर रहा है। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ। है घर हमारी गली में। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो बहुत अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर है ना, आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। वो अपना घर का पता बता रही है कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रहती हूँ, घर में, और घर कहाँ है, गली में, और गली कहाँ है, सड़क पे। और सड़क कौन सी, जिस पे आदमी आते जाते हैं, क्योंकि वो बच्ची इतनी छोटी है कि कुछ अच्छे से नहीं बता सकती है।
लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम अपने घरों में रहते हैं, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़क पर बहुत से लोग, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया लाल ताऊ, पर तेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। वो कहते ये सब किसके बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कह देता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ ना, वैसा पता नहीं है तेरा? कहते हैं जैसे लेटर बॉक्स पे सबके घर के पते लिखे होते हैं, वैसा कोई तेरा पता है? पता है तुझे? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से। पेड़ है, एकदम मुंह पर टहनी रखता है, यानी कि चुप हो जाता है। लड़की, देखो वहां से आई आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह, कौन? कौवा? खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर, जब नहीं बोलना होता तो जरूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है और वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखने रहते हैं। क्या है यह, क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स, यानी कि लड़की को कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कौन नाच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ से ये आवाज आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेटर बॉक्स कहता है प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी, यानी कि हम कौन? लेटर बॉक्स कहता, हम ही यानी कि हम ही। मैं? लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? कहते कि तुम सच्ची कह रहे हो कि ये सारे बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, कसम से, इन सब इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, यानी कि इंसानों के सामने हम सब नहीं करते, बाकी अकेले में करते हैं। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है, यानी कि पोस्टर हिलता है और फिर से वो रुक जाती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, सारे तीनों बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की कहती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ न पास, नहीं तो मैं न बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे, ऊंचे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, यानी कि परेशान होती है, मतलब यह बेचारा, बेचारा बेचारा यानी कि बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो, जैसे कहते हैं कि जैसे टीचर से इसको सजा मिली है खड़े रहने की, इसलिए खड़ा ही रहता है। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, यानी कि हाँ में गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं चलो चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, एक लड़का बैठ गया।
खंबा यानी कि खुश हो जाती है वो जब खंबा नीचे बैठता है तो। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है यानी कि एकदम से रोक लेता, बोलते बोलते रुक जाता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़, खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए ए हम अब खेलें हैं। पोस्टर पर नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरुओं की आवाज। मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी, हाँ हाँ दिखाओ न, वाह। सारे कहते कि हाँ दिखाओ, नाच करके दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है। पेड़, खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वह, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह लेटर बॉक्स। बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा कहता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ कहता है, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं यानी कि सभी उनको शाबाशी देते हैं। खूब नाच, खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं और बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुण्य नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही वह सब निशब्द हो जाते हैं यानी कि चुप हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर। वह अपनी लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह, पेट भर गया, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयास करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस लड़की का संरक्षण करने लगती हैं यानी कि उसका बचाव करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत। कौवा बोलता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सारे तीनों बोलते हैं, भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी के साथ साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है यानी कि सारे भूत भूत चिल्लाते हैं तो वो आदमी डर जाता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर हंसते हैं यानी कि सारे हंसने लग जाते हैं कि हमने उसको डरा दिया। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की, लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कहता, कौन? कौवा, देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं पर लड़की का पता नहीं चलता। अभी चिंताग्रस्त, सबको चिंता हो जाती है कि कहाँ गई। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां से तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा कहता है, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं यानी कि दुखी होकर बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। नाचने वाले के पोस्टर के पीछे लड़की छुपी हुई थी और धीरे से वो सामने देखने लगती है। लड़की शरारत से,
मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। वो कहती है कि मैं तो छिपी हुई हूँ, यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर भागने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मजा, ताली बजा कर हंसती है लड़की। कहते कि सारे घबरा गए थे ना, मैं नहीं मिली थी तो। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। ए पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर मजा करेंगे। गहरी नींद, सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से, यानी कि लड़की फिर थक कर सो जाती है और सब उसे देखते रहते हैं। कौवा सो गई बच्ची, पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही मालूम नहीं, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती है। बेचारी को अपने पापा का नाम भी मालूम नहीं, छोटी है अभी। खंबा तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स कहता सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौआ मैं बताऊं। सभी क्या। कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे। कौवा आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाँव इस पर किए रहना, वे आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा इससे क्या होगा। कौआ पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया और यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी और लाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को भी उसके घर पहुंचाती है। खंबा रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच में उठा उठा कर लाता जाऊंगा लेटर बॉक्स पर। तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता। कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे जैसे वह नाच अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स विकृति में गर्दन हिलाता है, यानी कि हाँ करता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। उजाला यानी कि प्रकाश, रोशनी हो जाती है। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा है, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाइएगा, ले आइएगा, यहाँ ले आइएगा। जो अगर किसी को मिल जाए तो इसके पापा को यहाँ ले। पर्दा गिरता है, यानी कि नाटक खत्म होता है। तो ये था आपका पाठ, और इसके बाद आपके आते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। अब आप बता सकते हैं, आपने पाठ पढ़ा था। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान होती है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्व यानी कि दुष्ट व्यक्ति भी उसके हाथों में जान जाने से बच्ची बच जाती है। दुष्ट व्यक्ति उसको ले जा नहीं पाता, उससे बच्ची की जान बच जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। वह अकेला बड़ा होता है। कुछ समय के बाद वहां एक खंबा लगाया गया और पेड़
ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, जबकि खंबा अपनी अकड़ के कारण पेड़ से नहीं बोलता। परंतु एक दिन घोर वर्षा और तेज हवाओं के कारण वह खंबा पेड़ के साथ जा टकराया और गिरने से बच गया। पेड़ ने स्वयं घायल होकर उसे धरती पर गिरने से बचाया। उस दिन से ही उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई, यानी कि दोस्ती हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं सब? लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहते थे सब क्यों? क्योंकि यह पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। वह पढ़ा लिखा था, चोरी चोरी लोगों की चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता रहता था। प्रश्न नंबर 4 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, हंसमुख और मिलनसार है। वह नीरस वातावरण को भी भजनों और गानों से सरस बना देता है, यानी कि किसको बोर नहीं होना देता। कभी गाता है, कभी बजाता है, कभी चिट्ठियां पढ़ता है। इसलिए वह अन्य पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती रहती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? सजीव यानी कि जो जीवित होता है। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह बुद्धिमान है क्योंकि बच्ची को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका उसी ने निभाई। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है। वह समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। वह दूरदर्शी व सच्चा मित्र है। कर्कश आवाज के बावजूद मन से कोमल और सबके साथ मित्रता स्थापित करने वाला। कर्कश आवाज यानी कि आवाज उसकी भले ही लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मन उसका साफ है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने की प्रतीक्षा की जाती है। अंत में जब यह सोचा जाता है कि पुलिस न आए तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गई लिखने वह सबको यह कहने की कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो उन्हें यहाँ लेकर आने की सलाह देता है। यानी कि वही सबको सारी नाटक की सलाह देता है किस तरह से हमें क्या करना है कि ताकि इसके पापा मिल जाए, बच्ची उनको मिल जाए, माता पिता को। प्रश्न नंबर 6 है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर है, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी, यानी कि कुछ भी नहीं जानती थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।